नमस्ते। आज आपको बता रहा हूँ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के ऊपर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट लगे रहते हैं और इनकी वर्किंग किस तरीके से होती है, और ये फोर स्ट्रोक कहते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। पहले स्ट्रोक होता है तो क्या होता है, सेकंड स्ट्रोक, तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंजन रहते हैं, जो इंटरनल कंबशन इंजन रहते हैं, इनको आईसी इंजन बोलते हैं। आईसी इंजन भी दो टाइप के इंजन रहते हैं। एक रहता है एसआई इंजन, एक रहता है सीआई इंजन। एसआई का मतलब रहता है स्पार्क इग्निशन इंजन, और सीआई का मतलब रहता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो एसआई रहते हैं उसमें स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है, और जो सीआई रहते हैं उसमें फ्यूल पंप का, फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है। तो आज आपको बता रहा हूँ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इसको एसआई इंजन भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे रहते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्रैंक केस, आपको ये नीचे दिख रहा होगा, मेरी उंगली देखना आपको। ये क्रैंक केस रहता है। क्रैंक केस के अंदर ही क्रैंक शाफ्ट रहती है, वो मूव करती है। ऑयल डला रहता है क्रैंक केस के अंदर, जो हम ऑयल डालते हैं ना गाड़ी का, वो क्रैंक केस के अंदर जाता है। उसी के अंदर क्रैंक शाफ्ट, गियर बॉक्स, ये सब क्रैंक शाफ्ट के, क्रैंक के केस के अंदर ही लगे रहते हैं। इसके बाद क्रैंक शाफ्ट, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये क्रैंक शाफ्ट रहती है। क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन रहता है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, और फिर वो कन्वर्ट करने के बाद फ्लाई व्हील में जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये कनेक्टिंग रोड रहती है। कनेक्टिंग रोड क्या करती है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करती है, इसलिए इसका नाम कनेक्टिंग रोड रहता है। जो क्रैंक को कनेक्ट करती है उसको क्रैंक पिन बोलते हैं। पिस्टन को कनेक्ट करती है उसको पिस्टन पिन बोलते हैं, उसको गजन पिन भी बोलते हैं। ये रहता है पिस्टन। पिस्टन क्या करता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन का यूज किया जाता है, और कंप्रेस होने के बाद जो पावर मिलती है, पावर को फिर वो ट्रांसफर करता है। तो पिस्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऊपर रहता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर क्या करता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाने के लिए, और पिस्टन को ट्रेवल करता है वो सिलेंडर हेड के अंदर करता है, सिलेंडर के अंदर करता है, और एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर ही जलता है। इसके बाद आपको इनलेट वाल्व, तो जो फोर स्ट्रोक इंजन रहते हैं उसके अंदर वाल्व रहते हैं। एक इनलेट वाल्व रहता है, एक आउटलेट वाल्व रहता है। इनलेट वाल्व से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर हेड के अंदर एंट्री करता है। एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जली हुई गैस से साइलेंसर के थ्रू बाहर जाती है। तो दो वाल्व रहते हैं। इसके ऊपर ये स्पार्क प्लग रहता है, देखो स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग रहता है। स्पार्क प्लग का मेन काम रहता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। इसके बाद रहता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है। वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर हेड के अंदर जाता है। तो कार्बोरेटर का मेन रोल रहता है। इसके अंदर चोक भी लगी रहती है। चोक का क्या काम रहता है, जब ठंड का टाइम रहता है तो जो ज़्यादा रिच मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है उस समय हम चोक लगा देते हैं, जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर, एयर की सप्लाई कम हो जाती है, पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चालू हो जाती है। जैसे ही चालू हो जाती है हम चोक को हटा लेते हैं। ये चोक रहता है। इसके बाद इसके अंदर ये गियर बॉक्स लगे रहते हैं, पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए गियर बॉक्स लगे रहते हैं। इसके बाद पीछे आपको देखोगे तो ये कैम शाफ्ट रहती है। कैम शाफ्ट क्या करती है, बाल्ब को ओपन करने का काम करती है कैम शाफ्ट, लेकिन क्लोज करने का काम कौन करती है, इसके अंदर ये स्प्रिंग रहती है, ये बाल्ब को क्लोज करने का काम करती है। ओपन तो कैम शाफ्ट करती है, लेकिन क्लोज स्प्रिंग करती है। कभी कभी आपको वाइवा में पूछ लिया जाता है कि कैम शाफ्ट का क्या काम रहता है, तो कैम शाफ्ट का मेन काम रहता है बाल्ब को ओपन करने का। वो कभी पूछ लिया जाता है तो बाल्ब को क्लोज करता है, तो ये रिटर्न स्प्रिंग रहती है, ये बाल्ब को क्लोज करने का काम करती है। इसके बाद ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये रोकर रहते हैं। रोकर क्या करते हैं, स्विंग लोकर बोलते हैं, जो बाल्ब को प्रेस करते हैं और खोलने का काम करते हैं। ये पेस्टल शाफ्ट रहती है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर पार्ट्स रहते हैं। तो मैंने आपको पूरा पार्ट्स बताया, तो वीडियो को स्टॉप करके ये आपको दिख रहा होगा ये पार्ट्स, इनको आप लिख भी लेना अच्छे से। मैंने आपको पूरा बताया। अब मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। ये फोर स्ट्रोक इंजन रहते हैं, उसके अंदर चार प्रोसेस रहती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो ये चार प्रोसेस रहती है वो चार स्ट्रोक में ही कंप्लीट होती है। वो किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले हम इसको बंद करेंगे। तो पिस्टन की पोजीशन ये रहती है, पिस्टन हमेशा टॉप डेड सेंटर पे रहता है। टीडीसी माने टॉप डेड सेंटर, बीडीसी माने बॉटम डेड सेंटर। तो ये स्ट्रोक कहलाता है। पिस्टन के स्ट्रोक क्या रहता है, पिस्टन के द्वारा चली हुई, जब पिस्टन नीचे है तो ऊपर आ रहा है तो ये स्ट्रोक कहलाता है, या ऊपर है और वो नीचे आ रहा है तो ये भी स्ट्रोक कहलाता है। तो ये इसके अंदर चार स्ट्रोक रहते हैं। चार स्ट्रोक में चार प्रोसेस होती है। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। पिस्टन की पोजीशन हमेशा टॉप में होती है। उस समय क्या रहता है, जब पिस्टन ऊपर से लेके नीचे आ रहा था,
पिस्टन ऊपर से लेके नीचे आ रहा है तो आपको दिख रहा है इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, ये दिख रहा है इनलेट वाल्व, ये ओपन हो जाता है। इसी के द्वारा जो कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ जाता है। ये वाला वाल्व खुला, ये पहला स्ट्रोक हुआ, पहला स्ट्रोक सक्शन हुआ, एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर है। दूसरा स्ट्रोक देखो कंप्रेशन होता है, अब वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर तो इसके अंदर आ गया, उसको कंप्रेस कर रहा है। देखो दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेस कर रहा है तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, उसी समय स्पार्क प्लग स्पार्किंग देखा। देखो जैसे स्पार्क प्लग ने स्पार्किंग दी तो पावर स्ट्रोक हुआ, तो ये कंप्रेशन हुआ, ये पावर स्ट्रोक हुआ, थर्ड स्ट्रोक सडनली फिर नीचे आ जाता है। जो तीसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक हुआ, अब इसके अंदर जली हुई गैस रहती है तो चौथा स्ट्रोक रहता है फोर स्ट्रोक, जली हुई गैस। देखो ये वाला वाल्व खुला, एग्जॉस्ट वाल्व, जली हुई गैस इसके थ्रू बाहर निकल गई। तो इस तरीके से 4 स्ट्रोक में 4 प्रोसेस हो रही। तो पहले स्ट्रोक में वापस बताता हूँ, ये सक्शन होता है पहले स्ट्रोक में, दूसरे में कंप्रेस हो रहा है, तीसरे में पावर हो रहा है और चौथे में ये जली हुई गैस इसके थ्रू बाहर निकल रही। ये मेन फंक्शन रहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। आपको अब एक्चुअल कट सेक्शन मॉडल पे भी जाके समझाता हूँ वहाँ कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। तो मैं इधर आके आपको पूरा कट सेक्शन मॉडल है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर सिलेंडर हेड रहता है, सिलेंडर हेड के ऊपर ही ये इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व लगे रहते हैं, ये रोकर रहते हैं। इसके बाद स्पार्क प्लग लगा रहता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर आप जाओगे तो ये पिस्टन लगा रहता है, पिस्टन पिन लगी रहती है, कनेक्टिंग रोड रहती है, क्रैंक शाफ्ट रहता है, ये कार्बोरेटर रहता है। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को तैयार करने के लिए कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम नीचे की साइड आएंगे तो ये गियर बॉक्स लगा रहता है, आपको दिख रहा होगा ये गियर बॉक्स रहता है। गियर बॉक्स क्या करता है, पावर स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। ये क्लच रहती है, देखो मल्टी प्लेट क्लच रहती है, एक फ्रैक्शन प्लेट रहती है, एक प्रेशर प्लेट रहती है, फ्रैक्शन प्लेट रहती है, प्रेशर प्लेट रहती है। तो ये क्लच का क्या करती है, पावर को इंगेज और डिसंगेज करने का काम करती है क्लच। तो ये बेसिक पार्ट रहते हैं, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्लच, गियर बॉक्स। इधर की साइड आएंगे तो ये मैग्नेट रहती है, मैग्नेट का क्या काम रहता है, इसके अंदर जो बाइक रहती है उसके अंदर हेड लाइट, ब्रेक लाइट को जलाने के लिए इन मैग्नेट का कॉयल का यूज किया जाता है। स्पार्क प्लग को जलाने के लिए पल्स कॉयल रहती है। तो बहुत सारी कॉयल मैग्नेट के अंदर लगी रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं बताता हूँ आपको। जो पेट्रोल इंजन रहते हैं इनको एसआई इंजन बोलते हैं। तो जो एसआई इंजन रहते हैं ना वो ऑटो साइकिल पर काम करते हैं, और जो एसआई इंजन रहते हैं उसमें पिस्टन के द्वारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर का सक्शन किया जाता है। एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 किलोग्राम के लगभग रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग रहता है। एयर फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर में भेजने के लिए कार्बोरेटर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इंजन के अंदर एयर फ्यूल की सही मात्रा भेजना बहुत कठिन होता है कार्बोरेटर के द्वारा। इससे कम और ज़्यादा भी मात्रा में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कभी कम जाता है, कभी ज़्यादा जाता है। इसके बाद जो एसआई इंजन रहते हैं उनका प्रेशर कम होने के कारण ये आवाज़ भी कम करते हैं। इन इंजनों की स्पीड अधिक होती है, लगभग 2000 से 5000 आरपीएम के लगभग होती है। तो ये जल्दी से स्पीड पकड़ लेते हैं। ये इंजन हल्के भी होते हैं और हल्की गाड़ियों में लगाए जाते हैं, जैसे आपका कार में लगाए जाते हैं जो सडनली स्पीड पकड़ लेते हैं। इसके बाद बाइकों में लगाए जाते हैं। तो आज आपने देखा किस तरीके से 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। आपको मैंने डेमोस्ट्रेशन मॉडल से भी समझाया और इसके बाद आपको एक्चुअल मॉडल से भी समझाया। यदि आप तो दोस्त आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो थैंक यू।